मेरा जीवन मुक्ता ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत नस्मी श्री बड़वा के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद भक्त प्रभु श्री बड़वा के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री आचार्य विद्यालय के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री अभिनेता के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम एवं ठाकुर परिवार के चरणों में सभी मेरा कोटि प्रणाम। आज ठाकुर जी के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पांडव कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, सबको यथावत स्थान पर मेरा आनंद जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज आनंद का दिन है, हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि परम प्रेममय का आविर्भाव दिवस हम सभी लोग उद्यापन कर रहे हैं। ये बहुत ही आनंद के विषय है। एक बात अभी मैं सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे आनंद आ रहा था कि प्रभु को हमने ठाकुर को पकड़कर क्या पाया, ठाकुर को पकड़कर ठाकुर को पाया, और ठाकुर को जब पाया तो ठाकुर के सब भक्तों को पाया। और क्या चाहिए, जहाँ जीवन के भगवान पाते हैं और भगवान के भक्त को पाते हैं, और पाने का क्या शेष रह जाता है, पाने का और कोई शेष रह नहीं जाता है, सब कुछ हमें मिल गया। हमने देखा है मेरे पिताजी ने भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आनंद से जीवन बिताया ठाकुर जी को पकड़कर, और मैं भी उसी पथ पर चलकर जीवन में आनंद से जी रहा हूँ। मेरे चेहरे पे देखकर कहीं पर कोई दुख का एहसास हो रहा है तो एहसास अगर नहीं हो रहा है तो परम पिता को पकड़ करके परम आनंद में रहने का रास्ता मिलता है। और इसके अलावा जीवन में और क्या पाना चाहते हैं, तो वो परम प्रेम में का जीवन जब उसको जीवन में धारण करते हैं, ये जीवन पावन हो जाते हैं, ये जीवन सुंदर हो जाते हैं, और ये जंगल में भी रास्ता बना करके देते हैं। और वही है परम प्रेम में ठाकुर। वो कौन है जहाँ चाबुक पड़ते हैं घोड़े के पीठ में और निशान होती है परम दयाल के पीठ में, ये कौन हो सकता है? पिता का दर्द है, पिता के कष्ट है। 5 वर्ष के उम्र में 4.5 किलोमीटर पद यात्रा करके वहां पर परमल बेच के पिताजी के लिए औषध लेकर के आते हैं। वो कौन है? वो कौन है जो अपने पढ़ाई में परीक्षा ना दे करके अपने परीक्षा का पैसा अपने साथियों को दे देते हैं? वो कौन होते हैं? और वो कौन है जहां पर जो ये घाट होते हैं, जहाँ पानी का जहाज जाने का जहाँ लॉन्च चलते हैं, बांग्लादेश में जो इस्तेमाल घाट होते हैं, वहां पर जो सेठ लोग हैं और उन लोगों का सामान धो करके देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, वो कौन होते हैं? लोगों की दुख दर्द दूर करने के लिए बिना पैसे वो औषध वितरण करते हैं, वो कौन होते हैं? लोग दुख में है, कष्ट में है, रात में जगा कर जाकर कहते हैं तू डरना नहीं, तेरे साथ मैं हूँ, वो कौन है? जहाँ पर हर लोगों के दुख में, दर्द में, कष्ट में जाकर के उनके पास खड़े हो जाते हैं, वो कौन है? वो एक मात्र परम प्रेममय ही हो सकते हैं, जिनकी सजगता, जिनकी प्रहरीता हम सोते हैं लेकिन प्रभु हमारे जागते रहते हैं। वो हमारे इतने बड़े दर्दी हैं, इससे बड़े दर्दी और इस दुनिया में कौन हो सकता है? तो जब ऐसे परम दर्दी इस धरती पर आते हैं, वो प्रेममय बन के आते हैं, और जहाँ प्रेम है और वहाँ प्रेम करने वाले भक्त का संगम जहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, वो वृंदावन बन जाते हैं। वृंद का अर्थ ही प्रेम है, और वन का अर्थ है जहाँ भक्तों और बपियों में क्या है? प्रेम है। जहाँ प्रेम का सागर बहती है, जहाँ प्रेम का गंगा बहती है, और वहाँ प्रेम के पावक पुरुष उस धरती पर अवतारित होते हैं, और वही होते हैं परम प्रेममय। आज उनका आविर्भाव दिवस है, और उस आविर्भाव दिवस में हम लोग हर्ष उल्लास के साथ उस आनंद का उपभोग कर रहे हैं, और हम अपने जीवन के पीछे के दिनों को देख के याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमसे जो गलतियां हो गई, हम उस गलती को ढूंढ रहे हैं। जिस गलती को आपने दिखाए हैं और जो करने की बात आपने कही है और जो करके आपने हम सबको सिखाए हैं,
हम उसी पथ पर चलने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान के अनुकरण और उनके पथ पर चलने का जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सब भगवान बनना चाहते हैं। भगवान बनना चाहते हैं अर्थात वो जो भगवान को जो भागवत तत्व है, वो भागवतीय जो गुण है, वो भागवतीय गुण इस मानव देह के अंदर रूपांतरण करना चाहते हैं। यदि उनको ग्रहण करके उनको गुण का रूपांतरण हमारे अंदर नहीं हुआ तो वो पूजा और वो पाठ बंधा होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होते हैं। और आज हम उस ठाकुर जी को ग्रहण करके चल रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ताकि हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चे के जीवन में भी संस्कार आए। और वो संस्कार किस तरह से आएगा? हमें परम पिता की उस बात को जीवन में हमें अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश दिए हैं और जिसका हमने वादा किए हैं, प्रोमिस किए हैं, हम जो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का मतलब उनके उपदेश, उनके निर्देश को पालन करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, प्रोमिस करते हैं कि आपके दिए हुए बात को हम अपने जीवन से पालन करेंगे, और उसी को ही दीक्षा कहते हैं। दीक्षा हमने लिया, हमारे पास दक्षता नहीं है, उस दीक्षा का कोई अर्थ नहीं होता है। बीज हमने बोया, अंकुरित नहीं हुआ और उसमें ना तो फल पुष्प कुछ नहीं आया, तो बीज का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। दीक्षा तभी सार्थक है जब उसमें दक्षता दिखे, उस पेड़ विकसित हो, उसमें फूल दिखे और उसमें फल दिखे। ऐसा ही मानव जीवन में भी फल फूल होता है। वो क्या है? वो हमारे के मनुष्य का फल क्या होता है, मनुष्य का फूल क्या होते हैं, क्या उनका आकर्षणीय होते हैं? आकर्षणीय होता है एक मनुष्य का मनुष्यत्व, मानव का मानवीय गुण। और वो मानवीय गुण क्या होता है? वो है दया, करुणा, ममता, प्रेम, प्रीति। ये अगर नहीं है तो वो मानवीय गुण हमारे अंदर नहीं आया। उस मानवीय गुण को परिपूर्ण करने के लिए हमने दीक्षा लिया, और उसी दक्षता हमारे अंदर जीवंत नहीं कर पाया, उस दक्षता को जगा नहीं पाया, तो मानव जीवन का सार्थ उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य रूप में हमें इस पृथ्वी पर परम पिता लेके आए हैं, जन्म दिए हैं, मनुष्य तन दिए हैं, और इसकी सार्थकता तभी होती है जब पुरुषोत्तम इस धरती पर सदगुरु के रूप में आते हैं। उनका ग्रहण करके उनको उपदेश को जीवन में परिपालन करने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं, और वही हमारी दीक्षा होती है। और दीक्षा को फलित करने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत होती है, और वो शिक्षा हमारे आचार्य के माध्यम से हमें मिलती है, जो आचरण करके सिखाते हैं। और वो आचार्य कौन है? हम जब देवघर में जाते हैं, हम आचार्य देव को देखते हैं, और वही उनका जो आचरण करके हमें सिखाते हैं, वही हम लोग सीखते हैं। इसलिए कहते हैं वो आचार्य कौन है? वो एक अवतार है। परम पिता के बाद ये आचार्य के रूप में, अवतार के रूप में धरा पर आ रहे हैं, हम सबको आचरित करने के लिए। और उस आचरण को अगर हमने मूर्त नहीं कर पाया तो ये जीवन हमारा बेकार हो जाएगा। तो अगर पूछे परम दयाल का दर्शन क्या है, फिलोसॉफी ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, उनका दर्शन है दीक्षा, शिक्षा और विवाह। इस तीन की वर्तमान रूप में अत्यंत प्रयोजन है। विवाह को वर्तमान में देखा जाए, जो विवाह जैसे होना चाहिए, जिससे सुसंतान पृथ्वी पे आएगी, और जिस संतान इस परम पिता का धारक बनेगा, वाहक बनेगा, वो धारक वाहक बनने के लिए ईश्वरीय गुण से भरा हुआ संतान होना चाहिए। और ऐसी संतान इस धरती पर लाने के लिए ईश्वरीय गुण से भरा हुआ माता पिता होना चाहिए। ऐसे दिव्य माता पिता के दाम्पत्य जीवन के माध्यम से उस सुसंतान का विवाह होते हैं, और ऐसे विवाह के लिए ही उन्होंने बोले। तो इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा, दीक्षा और विवाह जैसे ठाकुर जी ने बोले हैं, उसको हमें ठीक करना है। और ठाकुर जी का जो सत्संग का एजेंडा है, वो एजेंडा क्या है कि हम परम पिता के काम को करते हुए चलेंगे, और जहाँ तक हम कर पाए, ये देह जब तक रहेगा तब तक करते हुए चलेंगे, और बाद में हमारे पाप वाले जो जनरेशन है वो करते हुए आगे लेकर के जाएगा।
यही एजेंडा है सत्संग का। जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिरयते। हमारी जो स्थिति वाणी चेतना है, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, जो पुनर्जन्म हम लोग बार बार आते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जो बारंबार आना और जाना, ये देह एक बार आती है, आत्मा का जन्म नहीं होते हैं। अर्थात नव रव रूप में हम इस धरती पर बारंबार प्रभु की सेवा और पद की पद चिन्ह पर चलने के लिए आते हैं। इसलिए कहते हैं जब भक्त धरती पर आते हैं और उन्हीं की जो अनुकंपा से और उन्हीं की पुकार से परमपिता इस धरती पर आने के लिए बाध्य होते हैं, उनको आना पड़ता है। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के रंगरातुल चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।